मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग किया था तो बिल्कुल बच्चा ही था और आज भी बच्चा ही हूँ सर। तो जब मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग किया था तो सर लोगों के पास जाते थे, बोलते थे कि भैया हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, आइए जुड़ जाइए, हम भी सफल होंगे, आप भी सफल होंगे। तो लोग बोलते थे कि भाई साहब जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो ना, हमें बिजनेस हम करके छोड़ चुके हैं, करके छोड़ चुके हैं। हमारे फलाना ने किया था ये हो गया, चीना ने किया था ये हो गया, जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो बेवकूफ़ बनाने वाला, ऐसे बिजनेस चलता नहीं है, देख लेना एक दिन कंपनी भग जाएगी। हम तोप हैं, हम बम हैं, हम अर्थशास्त्री हैं, हम हमारा वजन नहीं है उतना हमारा एज है, जितना तुमने पानी नहीं पिया उससे ज़्यादा हमने दूध पिया है। तो मतलब सोचे थे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सोचे थे कि बहुत अपनी भी ज़िंदगी बदल लेंगे और साथ में और लोगों की ज़िंदगी बदल। लेकिन यहाँ पे तो जो अपना सगा भाई है, जो सगा चाचा का लड़का है, वो लोग आज ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा साला दुनिया ही लूट गया सर। क्या बात है, ऐसी ऐसी लोग बातें कर देते थे सर। एक बार की सर बात है, मैं इसी तरह से प्लान दिखा रहा था तो एक व्यक्ति थे कि मेरा सर पहला चेक आया था। मैं इस बिजनेस में जब आया था तो 2500 की इनकम हुआ था। तो मैं मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट था कि मेरा कंपनी का पहला लेवल कंप्लीट हुआ है, 2500 रुपये की इनकम हुई है। मैं बोला कि सबसे पहले मैं अपने उस खास व्यक्ति के पास जाऊँगा और उसको अपना चेक दिखाऊँगा, बोलूँगा कि देखो जो तुम बोलते थे ना कि पैसे नहीं आते हैं, और देखो इस बिज़नेस से पैसे आते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सर बहुत एक्साइटमेंट में उनके पास गया इस बिज़नेस को ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि सर मतलब वो चीज़ देखने के बाद तो मैं आज मतलब रियलिटी बताऊं कि आज मैं घर पे होता सर। हाँ जी। लेकिन मतलब फिर अंदर से मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट किया। उन्होंने सर बोला कि जिस तरीके का आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, जो 2500 आते हैं, लाओ स्टाम्प पेपर लिख करके दे देंगे तुमको, 2500 के बाद 1 रुपया कंपनी देने वाली नहीं है। ऐसी उन्होंने बात। ये पहला और आखिरी चेक है? जी सर, पहला और आखिरी चेक है। आज के बाद आपको कंपनी 1 रुपये का चेक नहीं देने वाली है। जो 2500 रुपया दी है, इस तरीके से कंपनी 2500 रुपया लुभाने के लिए देती है और वो भी आपके खाते में से फिर बाद में ले लेगी। तो अभी रोक करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चलिए 2500 रुपये की चेक आपकी बनी थी। जी सर। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट चेक। तो अब मैं आपसे पूछूंगा अभी आपका लास्ट चेक कितने का था पिछले महीने का? सर अभी मेरा जो लास्ट चेक था सर पिछले महीने का ज़्यादा नहीं था सर, इस छोटी सी उम्र में छोटा सा चेक है, ज़्यादा नहीं है सर, 1,55,000 का था सर। उन्होंने तो ये ऐसा बोल दिया कि आप स्टाम्प पेपर लेकर आओ, हम लिख करके दे देंगे। सर वो भी जिद्दी जागती इंसान थे, हम भी जिद्दी जागते थे। हाँ, अभी क्या हाल चाल उनका है? तो उनके घर स्टैंप लेकर ही पहुंच गए। अच्छा, अरे बाप रे, लेकर पहुंच गए। 10 रुपए का स्टाम्प पेपर है। जी सर बिल्कुल, थोड़ा पढ़ के भी इसको सुनाया। तो सर उन्होंने लिखा था कि मैं नीरज सिंह, मैं दावा करता हूँ कि कंपनी 3 से 4 साल बाद भग जाएगी और आप राम प्रकाश यादव इस बिजनेस में 10,000 से ज़्यादा आप इनकम नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिस दिन इससे ज़्यादा आप इनकम कर लेते हैं उस दिन मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो नाम बदले नहीं बदले? क्योंकि सर ये चेक स्टाम्प लेके भी गए आप? हाँ बिल्कुल सर, मैं बोला था कि भैया आप, क्योंकि हमको सर इस ऐसा मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस मतलब हमको दिया गया था कि राम प्रकाश जी अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो हम आगे जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। तो मेरे अंदर सर कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचाना है सर, तहलका मचाना। ठीक है, तो मुझे तो सर अपने आप पे भरोसा था, लेकिन उन्होंने जब स्टाम्प की बातें कर दी तो मैं 1 सेकंड के लिए सर रुक गया सर, कि आप ठहर गए? बिल्कुल ठहर गया सर, बोला यार हो गया सर। और मैं कुछ समय के लिए रुक गया, मैं सोच में पड़ गया कि यार मतलब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि लोग बोल देते थे कि कंपनी भग जाएगी, यहाँ पे तो यार ये ऐसे ऐसे लोग हैं हमसे उम्र में ज्यादा, स्टाम्प पेपर पे लिखने की बात, स्टाम्प पर लिखने की बात कर दे रहे हैं और उसमें भी सर लिखने को रेडी हो गए। मैं रुक गया और सर ये स्टाम्प पेपर एक आम व्यक्ति के लिए सर घर में बैठने के लिए सर काफ़ी था। क्योंकि सर ये स्टाम्प पेपर मेरे लिए सिर्फ स्टाम्प पेपर नहीं था, मेरे कैरियर का सर पूरा मतलब वो था। स्टाम्प पेपर की वजह से सर मैं घर में बैठ सकता था, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं। घर पे आप बैठे नहीं? क्योंकि सर अगर मेरे जगह पे कोई और होता तो उसकी नानी याद आ गई होती सर, याद आ गई। क्योंकि जिस तरीके से जिस लहजे में वहाँ पे सर बात हुआ था, और जिस कॉन्फिडेंस से वो भी सर स्टाम्प पेपर पे लिखे, जिस तरीके से बोले सर, मेरी भी सर नन्ही सी उम्र थी, मैं भी मतलब बिल्कुल सर डर सा गया सर। और स्टाम्प पर लिख कर दे ये लोग, क्योंकि मार्केट में तो लोग स्टाम्प पर लिख कर दे रहे हैं, कैसे चलेगी कंपनी, कैसे करेंगे हम बिजनेस? सही बात है। तो सर मैं स्टाम्प पेपर मेरे लिए सर उस समय एक ऐसा लगा कि मैं अगर इसको लेकर के बैठ जाता हूँ तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा। एक मेरे लिए डिमोटिवेशन है, मान लेता हूँ मेरे लिए एक डिमोटिवेशन है। मैं अगर ये स्टाम्प पेपर को लेकर बैठ जाऊंगा तो मैं अपने लाइफ में कौन से सपने हैं जो पूरा करूंगा। मेरी जो ऑडी BMW के सपने हैं, जो लग्जरी घर का सपना है, वो कहाँ से पूरा होगा? क्या नौकरी कभी ये चीजें दे सकती है? नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती है। तो मैं बोला कि ये आज के डेट में, आज ये मेरा स्टाम्प पेपर डिमोटिवेशन नहीं, आज के बाद ये मेरा मोटिवेशन का काम कर रहा। साउंड्स ग्रेट। अच्छा, मैं बोला करते थे कि चलो ठीक है डायमंड बन जाना तो 8 लाख में से हमें भी कुछ पैसा दे देना, 1-2 लाख अपना ड्राइवर ही रख लेना। अच्छा,
तो आज मतलब एक व्यक्ति को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव करता है, क्योंकि ड्राइवर की ज़रूरत थी सर। स्टार्टिंग में मैं कार चलाने जानता ही नहीं था, तो मुझे तो रियल में ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी। तो मैं बोला कि क्यों ना मैं उसी भाई साहब को कांटेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो ड्राइवर के लिए बोल रहे थे। तो मैं सर कसम से मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, मैं आपको फ़ोन दिखा दूंगा। मैं उन भाई साहब को 15 कॉल किए, मेरा एक कॉल का जवाब नहीं दिए सर। तो भैया मैं तो मतलब बोलता हूँ कि हाँ भाई, मैं फंसाने का काम करता हूँ जी। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जो आज एसएससी, रेलवे या किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी, तो उन्हें सरकार मतलब क्या कर रही है? उनको मतलब जहां पे वैकेंसी होनी चाहिए सिर्फ 8,000 10,000, वहां पे फॉर्म लोग भर दे रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख लोग। हालांकि हर किसी को मालूम है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, 3,000 ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज वहाँ पे लाखों लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और वहाँ पे जिस नौकरी की आस में लोग मतलब लगा करके आज 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और फिर तैयारी उनकी मतलब मुझे पता है कि आज लोग जाकर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बहुत सारे सिटी में जाकर तैयारी कर रहे हैं, पूरा दिन रात एक कर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है कि टीचर का एग्ज़ाम का वो लीक हो गया, तो कोई पेपर लीक हो गया, तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, तो पेपर हाई कोर्ट में चला गया। तो वहाँ पे फिर वो लोग क्यों नहीं सरकार से सर जवाब मांगते हैं कि आप फंसाने का बिजनेस धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर लोग छोटी छोटी बात पे बोल देते हैं कि आप चूतिया बनाने का काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं सर। तो बिल्कुल हम बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं सर, और यही बेवकूफ़ बना करके सर आज 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं सर। ये देखो, ये मैं चाहूँगा जूम करके थोड़ा भैया दिखाओ, ये कार का है नंबर, आप देख रहे हैं, ये है। और मैंने भी बिल्कुल वही रिजेक्शन से स्टार्ट किया था सर। और एक दिन का मेरा जो इन्विटेशन होता था, एक दिन में जो मैं लोगों को अप्रोच करता था, ज़्यादा नहीं करता सर, कम से कम 35 से 45 लोगों को मैं अप्रोच करता था एक दिन में। एक दिन के अंदर 35 से 45 लोगों को अप्रोच करते थे नॉर्मल सर, एक दिन के अंदर की बात कर रहे हैं आप। लोग महीने भर में 2-2 महीने में नहीं कर पाते हैं। ये मतलब सर देखिए, वो लोग नहीं कर पाते हैं जिनके सर सपने क्लियर नहीं है, जिनके गोल क्लियर नहीं है, जिनके गोल क्लियर हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिनको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, वो एक दिन में 45 नहीं, वो 450 भी करेगा सर। तो मेरा एक दिन का सर टारगेट होता था कि 1 घंटे खत्म होगा, मतलब कि मेरा कम से कम 8 से 10 इन्विटेशन खत्म। मैं बिल्कुल ऐसे करता था, मैं बिल्कुल टारगेट बना के चलता था कि 1 घंटा मेरा बीता है, 10 इन्विटेशन खत्म। 1 घंटा नए लोग कहाँ से लाते थे? क्योंकि एक समय बाद तो आपकी भी लिस्ट खत्म हो जाती रही होगी, तो आप नए लोगों की लिस्ट, रॉ मटेरियल आपके पास कहाँ से आता? जी सर, नए लोग जब हमारे सर खत्म हो गए, लिस्ट हमारी खत्म हो गई, जब लोगों ने मना कर दिया, तो मुझे भी सर लिस्ट की दिक्कत होने लगी कि अब मैं कहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराऊँ। तो मुझे समझ में आया कि लिस्ट खत्म हुई है, लोग थोड़ी ना खत्म हुए हैं। लिस्ट खत्म हुई, लोग नहीं खत्म हुए। आज 135 करोड़ की आबादी है, अगर 135 करोड़ की आबादी में से अगर हमारे कुल गिने चुने रिश्तेदार होंगे तो बहुत होंगे, 300 लोग होंगे। अगर 300 को हटा देंगे तो फिर भी 135 करोड़ को जोड़ घटाना करेंगे, फिर भी 135 करोड़ हो जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को चुना, और मैं सर इन्विटेशन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाता था सर। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे जाता था सर, सुबह मैं 7 बजे निकल जाता था, और रात के कभी 9 बजे 10 बजे ऐसे करके मैं सर घर पे आता था सर। और इस तरीके से 1-2 बार नहीं, कम से कम मैं 10 बार स्टेशन पे सोया हूँ, तब जाके आज 10 लाख की बलेनो कार दिख रही है सर।